सुहाने मौसम में बिल्कुल अपनी तरह से रूबरू कर ले, ऐसी मेरी कामना है। भैया जी से अनुरोध है। बोलिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज। परम पूज्य भैया जी। गुरु प्यारी साध संगत, बहुत शुभ घड़ी है। आज आपके गांव में, आपके क्षेत्र में सत्संग का आयोजन है। हम सब लोग अपना बहुत कीमती समय निकाल करके उस मालिक की याद में अपने कुछ क्षणों से उसके ध्यान की तरफ जुड़ करके बैठने का प्रयास कर रहे हैं। आज के इस सत्संग के लिए बहुत प्रयास किया, बहुत से भाई बहनों ने बहुत सी विपत्तियों का सामना आपको करना पड़ा। सुबह से, कल से कुछ ऐसे मौसम के आपके इस सत्संग आयोजन में अड़चन पड़ी, कुछ परेशानियां पड़ी। उसके बावजूद भी आज आप यहाँ बैठे हुए सत्संग के प्रांगण में आप उस मालिक को याद कर रहे हैं। ये प्रभु की बहुत दया से, बहुत भाग्य से ये संभव हुआ है। आप इस चीज को कल्पना नहीं कर सकते। सांसारिक काम में अगर इंसान को अगर थोड़ी सी अड़चन आ जाए, आदमी को काम छोड़ देता है। अगर हमारे सुविधाओं में, हमारे आराम में थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आ जाए, लोग वो काम नहीं करते। ये हमारा उस प्रभु के लिए, हमारे सद्गुरु के लिए प्रेम है कि हजारों परेशानियां, अड़चने, तकलीफें, तरह तरह के व्यवधान भी हमें उस प्रभु की याद से जोड़ने में नहीं रोक पा रहे। महाराज जी कहा करते थे, बिरले जीवों में ये दास को प्रभु बख्शता है। इस संसार में अरबों खरबों लोग हैं, जीव जंतुओं की भरमार है, पर कर्म की मार दुनिया का हर एक जीव विषय भोगों में परिवार से थोड़ा बाहर निकल करके देखे। संसार मोह माया में मगन है, नशे में चूर है। लोग भोगों के पीछे भागते चले जा रहे हैं। भाई भाई को देखना नहीं पसंद करता है। जमीन जायदाद के मुकदमे हैं, लड़ाई झगड़ा है, जहां कोई किसी को देखकर राजी नहीं है। ऐसे में इस घोर कलयुग में गुरु हमें प्रेम और भाईचारे का पाठ पढ़ा रहा है। आज के समय में जहां लोग अपनी छोटी सी इच्छाओं के आगे बड़े से बड़े अपने जीवन के आराम को, बड़े से बड़े सांसारिक बंधन को त्यागने के लिए एक क्षण की देर नहीं करते, वहां हम गुरु से उस प्रेम की भाषा सीख रहे हैं। महाराज जी कहा करते थे, हमारे भारत का, हमारे हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा सांकेतिक रूप हुआ है, वसुधैव कुटुंबकम। ये जितना भी संसार सृष्टि है, उसको तुम उस ईश्वर का रूप मान करके स्वीकार करने वाले बनो। ये आसान बात नहीं है। हमें हमारे जीवन में हमारे अपने स्वरूप से उस ईश्वर के स्वरूप तक जोड़ना ये दुनिया का सबसे कठिन काम है। नामदेव जी महाराज वो एक संत हुए, उनकी घटना सुनी होगी आपने। नामदेव जी महाराज एक ऐसे महापुरुष थे जिन्हें अपने आप विठल महाराज के दर्शन होते थे। जैसे मीराबाई को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते थे, ऐसे नामदेव जी महाराज को भगवान श्री कृष्ण का एक दूसरा रूप विठल महाराज, उनके दर्शन होते थे। जैसे वो आंख बंद करते, जैसे एकांत में जाते, घर पहुंचते, तो अंदर अंदर उनको दर्शन हुआ करते थे और वो मगन रहते। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? आप कल्पना करके देखिए, आप अपने घर जाएं, आप आंखें बंद करें, आपको आपके मालिक के दर्शन होने लग जाए, खुली आंखें, ना भजन करो, ना सत्संग करो, कुछ ना करो, फिर भी दर्शन हो। ऐसी हालत थी नामदेव जी महाराज की। पर नाम
जी महाराज को इतना मिला ईश्वर की कृपा से, पर संतों महापुरुषों ने जान लिया कि इसकी कदर नहीं कर पाएंगे। जब आपको बिना मांगे कुछ मिले, जब आप बिना मेहनत करे कुछ पाले, तो वो चीज जाने में भी देर नहीं करती, बड़ी जल्दी हाथ से निकल जाती है। संतों महापुरुषों ने जान लिया नामदेव जी महाराज को इतना मिला है, पर अभी इनको ये नहीं समझ में आया ईश्वर सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, भगवान सब में है, कीड़े में, मकोड़े में, जीव जंतु में, पशु पक्षियों में। ये महसूस कैसे होगा नामदेव को? तो उन्होंने कौतुक रचा, ऐसी सभा बुलाई, सारे प्रेमी इकट्ठे हुए। नामदेव जी महाराज भी बैठे थे। एक माता आई और एक ठपकी लेकर, जिससे कपड़े फूटते हैं, उससे सभी महात्माओं के, महापुरुषों के सर पर ऐसे धक्की मारने लगी कि मैं तो आशीर्वाद दे रही हूं। नामदेव जी महाराज की बात बड़ी बुरी लगी। इतने बड़े बड़े संत, महात्मा, साधु, और एक माता आकर के उनके सर पर ऐसे धक्की से धीरे धीरे मार रही है। नामदेव जी महाराज को ये अपमान लगा। ये संतों का अपमान है, महात्माओं का अपमान है, उन्हें ऐसे नहीं किया जाता। वो आए, आकर के माता का हाथ पकड़ लिया, तुम जो कर रही हो ठीक नहीं है। बहुत गुस्सा हुए। कई बार ऐसी ही हम भी छोटी छोटी चीजों में गलतियां करते हैं, हमें नहीं एहसास होता कौन अंदर से कितना जुड़ा है। बाहर की व्यवस्थाएं, बाहर की सुविधाएं, बाहर के अच्छे बुरे को हम इतना मान लेते हैं, अंतर में वो प्रभु क्या दे रहा है ये समझना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें गुरु हमें हमारे अंतर की उस प्रभु धारा से जोड़ना चाहता है। तुम अंदर की आंखों से उसे देखो, तुम अंदर से देखो वो ईश्वर क्या है। अब ये देखने के लिए तुम्हें अपने मान, अभिमान, दुनिया की तमाम वो सारी चीजों के बंधन से मुक्त होना पड़ेगा। का कंचन तजना सहज है, सहज प्रिया का ने, मान बड़ाई ईर्ष्या तजनी दुर्लभ है। कंचन कहते हैं सोने को। आपके पास सोना, चांदी, आभूषण हो, कोई कह दे इसको दान दे दो, बड़ा मुश्किल है। अपने घर का सोना निकाल के दे दें। कभी साहब कहते हैं ये भी दे दोगे, इसमें भी एक बार सोचोगे नहीं। कहते सहज क्रिया का नहीं, घर में स्त्री हो, अपने माता, बहन, पिता, कहते घर वाले हो, उनका अलग नेह त्याग ना हो, प्रेम त्याग ना हो, तो एक बार वो भी छोड़ दोगे। बाहरी संसार की चीजों का त्याग करना आसान है। धन, दौलत, रुपया, घर, जमीन, जायदाद सब छोड़ सकते हो। मुश्किल काम क्या है? मान, बड़ाई, ईर्ष्या, ये दुनिया में छोड़ना बहुत मुश्किल है। मान बड़ाई नहीं छूटती है। आप संसार में सब कुछ त्याग कर त्यागी बन जाओ, पर अगर आपका अभिमान नहीं गया, मन में अगर अहंकार नहीं गया, अगर मैं नहीं गया, तो संसार में हम ईश्वर की कृपा के पात्र नहीं बन पाते। जब संत आता है वो हमें अंदर से उस ईश्वर को देखना सिखाना चाहता है। तुम अंदर से अपने मालिक को देखो। नामदेव जी महाराज अंदर से दर्शन तो करते थे, पर अभिमान नहीं गया था। जैसे संतों का अपमान देखा तो उठकर खड़े हो गए। सभी महात्मा हंसने लगे, माता भी हंसने लगी। नामदेव जी को आश्चर्य हुआ, ये हंसते क्यों हैं मुझ पर? उन्होंने पूछा क्या हुआ, मैंने कुछ समझा नहीं क्या? कहने लगे तुम अभी कच्चे हो, तुम अभी पके नहीं, इसीलिए जितने भी महापुरुष हैं ये सब तुम्हारी हालत देख करके हंस रहे। कच्चे को ईश्वर मिल गया, बिना पके हुए को ईश्वर मिल गया, वो कदर नहीं जान रहा है। अब नामदेव जी महाराज की बात बहुत बुरी लगी। वो गए, कहने लगे फिर मुझे रास्ता कैसे मिलेगा? महापुरुषों ने कहा गुरु बनाओ, गुरु तुम्हें सिखाएगा। अब नामदेव जी महाराज को शक पड़ता था कि मैं गुरु क्यों बनाऊं? मुझे तो विठल दर्शन देते हैं, ईश्वर दर्शन देता है, कृष्ण मुझे अंदर दिखाई देते हैं, मैं क्यों गुरु बनाऊं? वो घर गए, आंखें बंद करी, उस दिन दर्शन हुए। विठल महाराज कहने लगे गुरु नहीं बनाओगे तो आगे नहीं जा पाओगे, गुरु बनाना पड़ेगा। इशारा किया, यहाँ से कुछ दूर शिवालय है, भगवान शिव का मंदिर, वहां जाओ। वहां एक महापुरुष, सिद्ध पुरुष, एक ज्ञानी महात्मा रहता है, उसके पास जाओ, वो तुम्हारा गुरु बनेगा। अब विठल जी महाराज की बात सुनी, नामदेव जी गए। तो जब उन्होंने दरवाजा खोला मंदिर का, तो देखा एक महात्मा है तो
पर वो शिवलिंग के ऊपर पैर रख करके बैठा हुआ है। अब आप आश्चर्य करिए, आप इस बात को सोच कर देखिए, जिन्हें संसार भगवान का रूप मानकर पूज रहा है, महात्मा वहां पर पैर रख करके बैठे हुए हैं। अब ये बात देखी तो फिर से एक बार क्रोध आया। नामदेव जी महाराज उस क्रोध से, ईर्ष्या द्वेष मान बड़ाई से निकल नहीं पा रहे थे। हम भी कई बार अपने जीवन में मान बड़ाई ईर्ष्या द्वेष से अंदर से भरे रहते, जो दिखाई नहीं देता, ऊपर से देखना बड़ा मुश्किल है। गुरु चाहता है तुम धीरे धीरे इन चीजों की सफाई करो, अपने मन को इस तरह से रगड़ो कि तुम्हारे अंदर का मैं निकलने लग जाए, तुम्हारे अंदर की शरणागत भावना आने लग जाए, तुम उस प्रभु को राजी देखो, हर जगह देखो। नामदेव जी महाराज ने कहा तुम पैर जल्दी से हटाओ भगवान के ऊपर से, तो महात्मा कहने लगे तुम ही हटा दो। अब नामदेव जी महाराज ने बड़ी कोशिश की, पर जहां जहां पैर करते थे वहीं वहीं वो शिवलिंग घूम जाता था। अब ये देख करके उनको बहुत आश्चर्य हुआ, जरूर कोई बहुत पहुंचा हुआ महात्मा है। उन्होंने हाथ जोड़े, कहने लगे महाराज गलती हुई, ज्ञान दो।